बाबा साहब के नाम पर जयकार हो जाए। जी जी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जी। मेरा नाम श्री सुंदर राम जी है। ग्राम पोस्ट राज फतेहपुर वाला, वार्ड संख्या 7, समस्तीपुर बिहार से मैं अपने गुजर बसर करती हूँ। एक बाबा साहब को बताया हुआ दिशा निर्देशा के अनुसार मैंने उनकी राह पर चलने के लिए उतने तो भरा पूरा नहीं हूँ, उतने पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं संकल्प लेकर चला हूँ कि अपने गरीबों की, अपने दलितों परिवार की मैं कुछ जहाँ तक के उनके ऊपर आपत्ति हो, किसी प्रकार के ठेस लोग पहुँचावे, दर्द पीड़ा हो, उनकी बातों को सुना जाएगा, आगे की ओर पहुँचाया जाएगा। आज लगभग 76 वर्ष तो बीत गया, लेकिन हमारे गरीबों दलितों की आवाज़ को कोई पहुँचाने वाला ही धरती पर जन्म नहीं लिया, जो उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफों की, उनके न्याय के लिए या हक के लिए, अधिकार के लिए कोई पहुंचाए। एमपी हो जाते हैं, एमएलए हो जाते हैं, केंद्र में हो जाते हैं सरकार, बिहार में हो जाते हैं सरकार, लेकिन गरीब जही की तही हो जाता है। साथियों, कहना चाहूंगा, जो देश तो आजाद हुआ, लेकिन आज भी गरीब दलित आजाद नहीं है, आज भी गुलाम की जंजीर में जकड़ा हुआ है। साथियों, आंखों की पट्टी जो है बना हुआ है। आपने दर देहात में अगर घूमते होंगे, जानते होंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले तो देखे होंगे जो टमटम घोड़ा चलता था, सवारी लोड होकर के चलता था, उनकी आंख में खोरसा लगा दिया जाता था, क्योंकि जो ये हत्ता बन्ना में जैसे छरपा दे, कहीं ले न जाए अलग। साथियों, मनुष्य तो मनुष्य, जानवर के ऊपर भी अत्याचार होता है। मैं कहना चाहूंगा, जो आप देखते हैं जानवर को पोसते हैं, बकरी को पोसते हैं, गाय भैंस को पोसते हैं, उससे मजा लूटते हैं, उससे दूध खाते हैं, घी खाते हैं, और अंत में छुरी तरह भेज देते हैं। उसकी क्या गलती है, क्या दोस्ती है? उसकी आपके बच्चा को पोषण पालन किया, सब कुछ किया, उसे सब कुछ किए, और उसके अंत समय आता है तो उसकी छुरी पर लटका दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? साथियों, इस पर गौर कीजिए। बाबा साहब कहे थे, जो पहला नंबर संघर्ष करो, शिक्षित बनो, नशा मुक्त बनो, और क्रांतिकारी बनो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। साथियों, मैं आप ही लोग को समझाने के लिए मैं एक छोटा मोटा ये कर्जालय के रूप में आप दलित परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए, जो हमारा कहीं न स्कूल है, न हमारा समुदायक है, न हमारा कोई भवन है, मैं एक 10 आदमी को बैठने उठने के लिए, मैं एक कर्जालय के रूप में मैं बैठने के लिए मैं आप लोग से संगठन करके और इसी में बहनों टांग करके और बोल बतियान करने के लिए मैं यहाँ साहिब ग्रहण किया हूँ। आप लोग को कहना चाहूंगा, जो आंखों की पट्टी को खोलिए, अपने अधिकार को चिन्हिए, अपने हक को चिन्हिए, और देखिए जो दुनिया कहाँ है। आपके लिए बाबा साहब ने समुदाय के दिया है, स्कूल दिया है, हॉस्पिटल दिया है, रोटी दिया है, कपड़ा दिया है, भूमि दिया है, मकान दिया है। सूझता नहीं है, आप कैसे सूझेगा? आप संगठन नहीं कीजिएगा, बात नहीं मुझिएगा, जाइएगा नहीं, आइएगा नहीं, तो आपको कौन बताने वाला है? कोई दूसरा बताने वाला है, दूसरा जात बताने वाला है, दूसरा समाज में देखिए कितना विद्रोह होता है, ग्रामीण विद्रोह होता है, आपकी कितना उपद्रव होता है। जो भी भूमि आपको पुरखों की है, पूर्वजों की है, वो दमों के द्वारा छीन लिया जाता है। आप कहाँ जाएंगे? पुलिस प्रशासन आपकी धक्का मारेगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी धक्का मारेगा, अंचल अधिकारी धक्का मारेगा, जिला अधिकारी धक्का मारेगा, राज्य सरकार धक्का मारेगा। आप जाएंगे कहाँ? चोर के आवेदन, चोरियां ले जाइएगा। आपको क्या चोरी जैसे सुखाएगा? आपको कोई सुनवाई नहीं होगा। साथियों, आपको जब भी सीखेगा, जब भी न्याय मिलेगा, तो यही संगठन के माध्यम से मिलेगा, बाबा साहब के माध्यम से मिलेगा, तब आपकी गुजारा होगा, तब आपकी रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, भूमि मिलेगा। साथियों, आंख को पट्टी खोलिए, देखिए ये दुनिया में क्या कर रहा है, छीन रहा है, राज कर रहा है। हम 85% में है, भूख मरते हैं,
17% में है, राज कर रहा है, फिर भी शोषण कर रहा है। आप जानते हैं दूर दूर में जो गरीबों की पेट का करके प्रशासन को तनख्वाह मिलता है, जिसको डंडा दिखाना चाहिए उसको जूता का धूल चढ़ता है, जिसको जैसे डंडा दिखाना चाहिए उसको धूल जैसे चढ़ता है, और जिसको रक्षा करना चाहिए उसको डंडा मारता है। यही तो जैसे में विकास है, यही बिहार का नीति है, बिहार सरकार का नीति है। साथियों, आपको न्याय कहीं नहीं मिलेगा। आपको अगर चलना होगा तो आपको नई दिल्ली चलना होगा। नई दिल्ली तक के हमारे भाई राष्ट्रीय चंद्रशेखर भाई ने संकल्प लिया है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अत्यंत पिछड़ों के लिए। जहां समस्या होगा तुम 10 डेग चलेगा तो हम 50 डेग चलेंगे, चलने के लिए तैयार है, न्याय देने के लिए तैयार है। बल्कि हमको लोहे की बंदूक नहीं चाहिए, हमारे मतदाता को हाथ चाहिए। यही सच करके आप लोग जो जानिए, इस बात को जानिए, उनकी बात को अमल कीजिए। ये जैसे आपके लिए यहाँ राज्य से लेकर के केंद्र तक के जाते हैं। आखिर क्यों जाते हैं? अपने बच्चे को अगर पोसना होता, खिलाना होता तो इतने बुआते क्यों बुआते? ये केवल हम लोग के लिए बुआते हैं, हम लोग दुख दर्द के लिए बुआते हैं, हमको न्याय के लिए बुआते हैं। उनकी हाथों की मजबूत करना है। विधानसभा क्षेत्र के ये समय आ गया है, आप साथियों भटके नहीं तो कौड़ा पर फुसला लेगा, कुछ खिया कर फुसला लेगा, मुरी बतासा पर फुसला लेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। जो बहुत आपके घर चोर कटवाएगा, बहुत भिखारी आएगा, भिखारी को चिन्हना है। जब को भिक्षा कहाँ देना है, किसको देना है, कौन अपांग है, कौन विकलांग है, कौन अच्छे है, कौन बेजाय है, कहाँ हमारा हक मिलेगा, कहाँ हमारा न्याय मिलेगा, हमारा बात कौन सुनेगा? उस पुत्र को आप चुन करके विधानसभा में आप लाइए और आपको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। और यहाँ बिहार से लेकर के आप नई दिल्ली चलने का काम करेंगे। लोक न्याय भवन खार मार्केट में वो बाबा साहब का कोर्ट है, वहाँ न्याय मिलेगा। एक बार जयकार दीजिए। जो नमक रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे, नमक रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे। साथियों, कहने की सारी बात है। हम लोग तो नेता नहीं है, हम लोग तो घर परिवार का आदमी है, हम लोग सीखने के लिए चले हैं। लेकिन कहने का बहुत मुद्दा है, बहुत बात है जो कि आप लोग जानते होंगे। जब बाबा साहब को कितना बड़ा कष्ट हुआ है। 1923 में आप लोग को पानी पीने के अधिकार नहीं था। कोई तालाब, कोई कल, कोई इंडा पोखरी में, तालाब में आपको जैसे माने पानी पीने के नहीं था। यही बाबा साहब ने आजादी दिए, पानी पीने के लिए आजादी दिए। जो कि मरा हुआ जानवरों के फेंक दिया जाता था। जितना माता बहनों जितना है, जितना गांव देहात है, जितना सुंदर कन्या था, बेटी था, उसको रखेल के रूप में वहाँ की राजा वहाँ जैसे बरगद के दूध डाल करके, वहाँ लौंग डाल करके, उसको जट्टा बना करके रखेल के रूप में रखा था। वहाँ किसी का कोई चारा नहीं चलता था। साथियों, इस बात को ख्याल कीजिए, इस बात को विचार कीजिए। जो हमारे साथ दबंगों की तरह खिलवाड़ करता है, जो हमारा भूमि भी छीनता है, हमारा गुलामी भी करवाता है, हमारा शोषण भी करवाता है, हमारा पुलिस के द्वारा डंडा भी खिलाता है। इस बात को ख्याल रखिए साथियों। और गुलामी और हजूरी, इस बात को हटा दीजिए और अपने अधिकार पर आइए, अपने हिम्मत पर आइए, अपने बल पर आइए। जब एक 5 ओहरी को समेट लीजिएगा तो आपको अपने आप बल मिलेगा। 5 ओहरी को छिड़िया दीजिएगा तो एक कर करके खत्म कर देगा। साथियों, कुछ चरा नहीं चलेगा। ऐसा ही हमारा दलित परिवार है, ऐसा ही हमारा गरीब परिवार है। मैं विशेष क्या कहूँ साथियों, कहने की बहुत सारी बात है। मैं नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो। संविधान निर्माता जिंदाबाद, 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 संविधान निर्माता जिंदाबाद, 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 बाबा साहब जिंदाबाद, 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 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। गरीबों दलितों के अत्याचार नहीं सहेंगे, गरीबों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था सुधार लाओ, पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था में सुधार लाओ। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, दलितों पर अत्याचार करना बंद करो, गरीबों पर जुल्म करना बंद करो, गरीबों पर
शोषण करना बंद करो। जो लूटा है चल उठाएगा, जो लूटा है चल उठाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद। साथियों, इतना ही कह करके आज के मैं वाणी के विराम लेता हूँ और फिर आगे के कार्यक्रम होगा। आप लोग से मदद सहयोग और भेंट मुलाकात की तत्पर फिर बुलाने का काम करेंगे, चाहे वो धूप हो जली हुई या वर्षा पानी हो या ठंडा गर्मी हो। आप जानते हैं जो मेरा जन्म गरीब की घर में हुआ है तो सब कुछ सहन करना ही पड़ता है, उसी के नाम जो है से गरीब है। मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।